हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पूजा शो में। तो दोस्तों, तू ही रहे दिल में के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक बहुत ही इमोशनल और दिल छू लेने वाले सीन के साथ, जिसे देखकर यकीनन आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। सुबह का वक्त है और हमारा संजू तैयार होकर अपने हाथ में दही शक्कर लिए अपनी माँ सरिता के कमरे की तरफ बढ़ रहा है। और तभी वो देखता है कि उसकी माँ खुद कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। संजू तुरंत उन्हें रोकता है, प्यार से कमरे के अंदर ले जाकर बिठाता है और पूछता है कि आप इस हालत में कहाँ जा रही थी। तब सरिता कहती है कि बेटा, तुम अपनी इतनी जरूरी मीटिंग के लिए बाहर जा रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए शगुन का दही शक्कर लेने के लिए जा रही थी। और ये सुनकर संजू मुस्कुराता है और उन्हें दही शक्कर खिलाते हुए कहता है कि मुझे पता था मेरी माँ मुझे दही शक्कर जरूर खिलाएगी, इसलिए मैं पहले ही ले आया। लेकिन दोस्तों, असली इमोशन तो तब झलकते हैं जब सरिता माँ अपने कांपते हाथों से संजू को दही शक्कर खिलाने लगती है। संजू अपनी माँ के हाथों को कांपते हुए देखकर बहुत परेशान हो जाता है और उसे एहसास होता है कि माँ को बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई है। बेटे का दिल पिघल जाता है और वो साफ कहता है कि माँ, मैं आपको ऐसी हालत में छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अपनी फ्लाइट कैंसिल कर रहा हूँ। सरिता उसे मना करती है लेकिन संजू अपनी जिद पर अड़ जाता है। आखिरकार सरिता माँ को संजू को अपनी कसम देनी पड़ती है। वो भावुक होकर कहती है कि मैं दुनिया की पहली ऐसी माँ होंगी जिसकी वजह से उसका बेटा अपनी इतनी बड़ी और जरूरी मीटिंग छोड़ रहा है। तू मेरे साथ ऐसा मत कर बेटा। संजू भी अपनी माँ की बात नहीं टाल पाता और कहता है कि नहीं माँ, आप वो माँ हो जिसकी वजह से मैंने जिंदगी भर हमेशा आगे बढ़ना सीखा है। फिर संजू अपनी माँ के हाथों से शगुन का दही शक्कर खाता है और खुद भी अपनी माँ को खिलाता है ताकि उसका दिन भी अच्छा रहे। इसके बाद सरिता माँ अपने बेटे का माथा चूम कर उसे माँ अम्बे का आशीर्वाद देती है और संजू भी भगवान से अपनी माँ की अच्छी सेहत की प्रार्थना करता है। जाते जाते संजू एक ऐसा सरप्राइज देता है जिसे देखकर माँ के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो कहता है कि माँ, मैं तो जा रहा हूँ पर मेरी आंखें यही रहेंगी, क्योंकि मैंने यहाँ एक लाइव कैमरा लगाया है जिससे मुझे एक एक पल की जानकारी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, संजू बताता है कि स्वाति यहाँ उसका ख्याल रखने आ रही है। और बहू का नाम सुनते ही सरिता माँ खुश हो जाती है और संजू वहां से निकल जाता है। लेकिन दोस्तों, इस सारी बातचीत को पीछे छोड़ हमारी वैम्प यानी कविता सुन लेती है। स्वाति का नाम सुनते ही कविता के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं, क्योंकि उसे अपना सारा खेल और प्लान फेल होता हुआ नजर आता है। और संजू के जाते ही कविता तुरंत स्वाति की माँ माधवी को फोन मिलाती है। कविता ताना मारते हुए माधवी से कहती है कि जितना ध्यान तुम कोर्ट पर देती हो उतना ध्यान घर पर दिया होता तो केस इतना नहीं बिगड़ता। माधवी भी कड़क लहजे में कहती है कि सीधे मुद्दे पर आओ। तब कविता उसे भड़काते हुए कहती है कि तुम्हारी बेटी स्वाति यहाँ सरिता भाभी का ख्याल रखने आ रही है और तब तक रहेगी जब तक संजू वापस नहीं आता। ये सुनकर माधवी हैरान रह जाती है। कविता माधवी को धमकी भरे लहजे में कहती है कि हमने सोचा था स्वाति मेरा साथ देगी, लेकिन अगर उसने मेरा खेल बिगाड़ा तो तुम जानती हो मैं क्या क्या कर सकती हूँ। लेकिन माधवी भी किसी से कम नहीं है। वो साफ कह देती है कि मुझे धमकियां मत दो, और रही बात स्वाति की तो वो वहां नहीं जाएगी, मैं सब हैंडल कर लूंगी। अब कहानी में रुक करते हैं स्वाति के घर की तरफ, जहां वृंदा स्वाति का सारा सामान पैक करके लाती है और उससे पूछती है कि दीदी, आप ससुराल में क्या पहनोगी। स्वाति हंसकर कहती है कि मेरे ससुराल में कपड़ों पर कोई पाबंदी नहीं है। तभी वहां स्वाति के पिता मोहन भी आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम फिर से मेडिकल कैंप जा रही हो। तब स्वाति उन्हें पूरी बात बताती है कि संजू मुंबई जा रहा है और मैं सरिता माँ का ख्याल रखने के लिए उनके घर जा रही हूँ। मोहन जी पूछते हैं कि क्या तुम्हारी माँ इस बात के लिए मान जाएगी। और तभी पीछे से माधवी की कड़क आवाज गूंजती है, नो। माधवी के आते ही पूरे घर में सन्नाटा सा छा जाता है। माधवी साफ शब्दों में कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है स्वाति, तुम शादी से पहले संजू के घर जाकर रहना चाहती हो। स्वाति अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन माधवी कहती है कि संजू की फैमिली बहुत पुराने ख्यालों की है, अगर वहां कोई भी ऊंच नीच हो गई तो रिश्ते पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। माधवी तर्क देती है कि उनके घर में नौकर चाकर हैं और जब संजू हॉस्टल में था तब भी तो उसकी माँ का ख्याल उन लोगों ने ही रखा था। वो स्वाति को समझाती है कि शादी से पहले ससुराल में जाकर रहना ठीक नहीं है। इस बहस में मोहन जी और यहाँ तक कि वृंदा भी माधवी का ही साथ देते हैं। मजबूरन स्वाति को अपना फैसला बदलना पड़ता है और वो उदास मन से संजू को फोन करके मना करने का फैसला करती है। स्वाति के चेहरे पर उदासी छा जाती है। उधर माधवी तुरंत कविता को फोन करके खुशखबरी देती है कि स्वाति वहां नहीं आएगी।
कविता ये सुनकर बहुत खुश होती है और मन ही मन अपनी शैतानी हंसी हंसते हुए सोचती है कि अब मुझे कौन रोकेगा। अब कविता एक बहुत बड़ी और खौफनाक चाल चलती है। वो अपने हाथ में एक खतरनाक दवाई लेकर सोचती है कि इस दवाई की सिर्फ एक बूंद सरिता को हमेशा के लिए पलंग पर लिटा देगी, उसे लकवा मार जाएगा। कविता खुश है कि अब न संजू है न स्वाति, तो सरिता को कोई बचा भी नहीं सकता। वो पानी के गिलास में वो लकवा वाली ड्रॉप मिला देती है और बड़ी ही चालाकी से नौकरानी की ट्रे में वो गिलास रख देती है जो सरिता के लिए जा रहा होता है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि नरेंद्र की हालत सड़क के भिखारी जैसी हो चुकी है। वो सड़क पर सो रहा होता है और सफाई वाला झाड़ू मारने के लिए उठाता है। नरेंद्र जैसे ही उठता है उसे अपनी औकात का पता चलता है। तभी बुआ उसे एक झोपड़ी जैसे किराए के मकान पर ले जाती है। नरेंद्र वहां भी अपने सरपंच होने का गुरूर दिखाता है, लेकिन बुआ उसे आईना दिखाते हुए एक लेटर देती है जिसमें लिखा होता है कि चंदन सिंह सुंदरपुर का नया सरपंच बन गया है। बुआ उसे बताती है कि उसकी गाड़ी भी बिक चुकी है। नरेंद्र अपना सिर पीट लेता है और अपनी इस बर्बादी का जिम्मेदार वृंदा और संजू को मानते हुए उनसे खतरनाक बदला लेने की कसम खाता है। वहीं मुंबई में संजू जब अपनी मीटिंग के लिए पहुंचता है तो उसे पता चलता है जिससे उसे मिलना है उसका नाम भी वृंदा ही है, और ये सुनते ही संजू अपने अतीत में खो जाता है। उसे वृंदा की वो बात याद आती है कि अगर हम कभी मिले भी तो अनजान बनकर आगे बढ़ जाना। लेकिन दोस्तों, एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अंत में आता है, जब सरिता माँ के कमरे में वो जहर वाला पानी पहुंचने ही वाला होता है। तभी घर के दरवाजे पर एंट्री हो जाती है स्वाति और वृंदा की। जी हाँ, स्वाति खुद न आकर वृंदा को सरिता माँ का ख्याल रखने के लिए संजू के घर ले आई है। जाने अनजाने में ही सही, लेकिन वृंदा ने अपनी असली ससुराल में कदम रख ही दिया है। अब आने वाले एपिसोड में देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि स्वाति और वृंदा सही समय पर पहुंचकर सरिता माँ को वो लकवे वाला पानी पीने से रोक पाएगी। क्या वृंदा कविता जैसी शातिर वैम्प के होते हुए सरिता का सही ढंग से ख्याल रख पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, जब संजू मुंबई से वापस लौटेगा और उसे पता चलेगा कि स्वाति की जगह उसकी पत्नी वृंदा घर पर है, तो उसका रिएक्शन क्या होगा? क्या संजू और वृंदा का सच सबके सामने आ पाएगा? तो दोस्तों, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।